गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे चैप्टर 2 बापू की कुटिया में। बापू की कुटिया के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले बेनीपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म 1902 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के सहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वह कई बार जेल भी गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि गद्य विधाओं में रचनाएं की। प्रस्तुत पाठ में बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल से उनसे न मिल पाने का रंज है। यहाँ रंज का अर्थ होगा तकलीफ, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी बापू की कुटिया में रहते हैं और वह बापू से मिल नहीं पाते हैं, इस बात की उनको तकलीफ है। दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि वे उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे अपने आसपास महसूस करते हैं। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि वह बापू के नहीं रहने पे बापू की कुटिया में रहते हैं और उनकी चीज़ों को महसूस करते हैं, बाकी बापू से मिल नहीं पाते हैं, इस चीज़ की उन्हें तकलीफ रहती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पायताने का अर्थ होगा पैर के पास। राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि हे बापू, मैं तुम्हारे पैर के पास बैठकर कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। लेखक कहते हैं कि जब तक आप कुटिया में थे तब तक मैं यहाँ नहीं आया, इसे मैं अपना सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विश्ववद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर के देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज अपने मस्तक को धन्य बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि लेखक कहते हैं कि बापू के पास दूर देशों से लोग आकर के उनका दर्शन करते थे और लेखक बापू के कहने यानी गांधी बाबू के कहने के इशारे पे चलते थे। दूर दूर से लोग उनका आके दर्शन करते थे। लेखक इसको अपना दुर्भाग्य समझते हैं कि बापू के रहते वह बापू के पास आ नहीं सके। फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूल से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था, अतः स्वभावहित उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। लेखक कहते हैं कि एक बार तुम हमारे गांव भी आए थे, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया, और जब मैं तुम्हारे दर्शन के लिए यहाँ आता और अगर मैं तुम्हारे पैर छूता तो मैं अपने आप को धन्य समझता। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि आपको मैं देख रहा हूँ, यानी बापू की कुटिया में रह करके वह बापू को अपने अंतर्मन से देख रहे हैं और प्रत्यक्ष सामने उनका वो, यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ होगा सामने, प्रत्यक्ष उनका वह दर्शन कर रहे हैं, ऐसा लेखक महसूस करते हैं।
आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। लेखक के कहने के अनुसार कि लेखक कहते हैं कि कभी कभी आदमी का दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। देर से आता है लेकिन वह दुरुस्त आता है, यह कहावत सही है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था। यहाँ लेखक अपने ही मन में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जब आप थे तब मैं अगर आता, यहाँ निकट का अर्थ होगा पास में। लेखक कहते हैं कि अगर जब आप थे तब मैं आता तो क्या इतने पास से आपके बिस्तर को देख पाता। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। लेखक कहते हैं कि क्या वह समय ऐसा होता कि जब आप रहते तो मैं आपके पैर के पास बैठ करके जो कार्य मैं अभी कर रहा हूं, यानी लिखने का कार्य, उसको सही, यहाँ सार्थक का अर्थ होगा सही, क्या वह लिखने का कार्य मैं सही से कर पाता, ये मेरे पुरातन का पुण्य बल पा सकता है। लेखक उसको अपना पुण्य समझते हैं। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं कि तुम अभी गए हो, अभी आओगे। इस पैराग्राफ में राम वृक्ष बेनीपुरी ने बापू के बिस्तरों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि उनका वह बिस्तरा खजूर की चटाई और उनका सफेद, यहाँ श्वेत का अर्थ होगा सफेद कलर का बिस्तरा, ऐसे लग रहा है कि बापू अभी भी यहाँ से गए हैं और वह जल्दी ही वहां आएंगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊं की जोड़ी है, यह कहती है कि अरे तुम भ्रम में हो। बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकले थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही हैं? कहाँ हैं बताओ। ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? लेखक अपने मन ही मन में सवाल करते हैं कि वह कुटिया के दाहिने द्वार पर, जो यहाँ कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो घड़ी है और दो जोड़ी खड़ाऊं है, वह कहती है कि तुम भ्रम में हो, यानी तुम शंका में हो। बापू हमें छोड़कर कभी बाहर निकले थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो वह सोच रहे हैं कि बापू यही हैं, कहाँ हैं बताओ। और वो वह बिस्तरों से पूछते हैं कि हमारे राष्ट्र बापू कहाँ हैं, वो हमारे बीच हैं कि नहीं है, वह कहाँ है हमें बताओ। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे कह रहे हैं। आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखो बापू यही हैं। जब लेखक यहाँ वहाँ देखते हैं तो उनको ऐसे महसूस होता है कि बापू के बिस्तरा के ऊपर तीन बंदर हैं। एक ने आंख बंद किया है, एक ने अपना मुंह बंद किया है और एक ने अपना कान बंद किया है। और वह लोग ये संकेत कर रहे हैं कि तुम भी ऐसे करके अपने अंतर मन से पूछो कि बापू कहाँ हैं। यहाँ आत्मस्थ यानी आत्मा से पूछो कि बापू कहाँ हैं। और सचमुच पा रहा हूँ कि बापू तुम कहीं नहीं गए, यही हो, इसलिए बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं सारी कुटिया को बापू मैं बना रहा हूँ। लेखक कहते, जब लेखक भी ऐसा करते हैं, उन तीन बंदरों की तरह लेखक भी जब महसूस करते हैं तो वह कहते हैं, उनको भी महसूस होता है कि हाँ हाँ, बापू कहीं नहीं गए हैं, वह अपने तकिया के सहारे वहीं बैठे हैं। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। यरवदा चक्र का यहाँ अर्थ होगा अपने चरखे को। लेखक कहते हैं कि ऐसे लगता है कि बापू अपने बिस्तरा के पास बैठ करके अपने चरखे को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कमलदान से कलम निकालकर कुछ किताब लिखा है। अब वह जरा हट
जाइए थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी उभाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गेर से लिखे ओम की निर्मेश दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम। लेखक कहते हैं कि लेखक को ऐसे लगता है कि बापू अपने बिस्तरे के पास बैठ करके अपने चरखे को घुमा रहे हैं और कुछ देर पहले वहां कमलदान में कलम रखी थी उसको निकाल करके बापू कुछ लिख रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि बापू थक गए हैं। जब बापू चरखा काट के और लिख के थक जाते हैं तो वह तुलसी का माला घुमाते हैं और दीवार में से मिट्टी उभार के जो नारियल के वृक्ष के बीच में गेरुए से लिखा हुआ है ओम उसको देख रहे हैं। यहाँ दृष्टि का अर्थ होगा उसको, निहार का अर्थ होगा देखना, दृष्टि का अर्थ होगा अपनी नजरों से देख रहे हैं। और उसके ऊपर लिखा है, ओम के ऊपर लिखा है हे राम। हे राम, आह कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा। नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। जब लेखक कहते हैं कि वह भी हे राम देखते हैं तो वह कल्पना से बाहर आ जाते हैं। यहाँ कल्पना का अर्थ होगा सोच, सोच वाले लोग से बाहर आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि उनको किसी कठोर चट्टान पे लाके पटक दिया, यानी जो वो सोच में, जो सोच वो कल्पना कर रहे थे, जो वो सोच रहे थे, उसको जब वो हे राम की तरफ देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कोई उनको इससे बाहर कर दिया है। और इन शब्दों से कहा उनके मन से आवाज आती है कि बापू अब हमारे बीच नहीं है। वह हमसे कब छीन गए? उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना। लेखक कहते हैं कि वह कल्पना शक्ति यानी सोच से बाहर आते हैं और वो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि उस दिन बापू हमारे बीच से चले गए थे जब 3 गोलियों की आवाज धड़ाकों ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम कहा था।